टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट्स एक्सरसाइज 1.6 का संपूर्ण हल बता दिया था। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग सेट्स का अंतिम एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से जरा क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित समुच्चयों में से, यानी कि समुच्चय ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका सबसेट है, उप समुच्चय है, इसका डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ये सेट क्या क्या किस रूप में दिया है, जरा इसको हम बारीकी से देखते हैं। देखिए, ए इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x, ये ए है सेट। बी सेट दिया हुआ है 2, 4, 6 एलिमेंट के रूप में। सी सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉटेड के रूप में। डी सेट दिया हुआ है केवल एक एलिमेंट, इसमें है 6। ठीक आपके सामने है, जरा ध्यान से जरा देख लो। ए क्या है 2, 6, बी दिया है 2, 4, 6, सी दिया है 2, 4, 6, 8 और डी 6। ए 2, 6 किस तरह से मिला है इसके विषय में जरा विचार कर लें हम। ए के विषय में कह रहा है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका हिंट अलग से जरा देख लीजिए। इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 का फैक्टर होगा x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। मीन्स x इक्वल टू 2 और 6, यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 6 मिल गया। b इक्वल टू दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है और d दिया हुआ है। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, कौन किसका सबसेट है ABCD में। तो ABCD में कौन किसका सबसेट है जरा चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको ये देखना चाहिए कि सबसेट का चिन्ह किस तरह से होता है। क्षैतिज दिशा में U का चिन्ह जो होता है वो सबसेट का चिन्ह होता है। सबसेट के इस ओर का जो सेट होता है वो बड़ा होता है, इससे छोटा सेट इस ओर लिखा होता है। लेकिन इसकी एक विशेषता है छोटे सेट की, यह सेट बड़े सेट में मौजूद जरूर होगा। इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए कि 2, 6 सबसेट ऑफ 2, 6, 2, 4, 6। तो जरा देखिए क्यों ये सबसेट है, ये दोनों एक दूसरे ये इसका सबसेट क्यों है इसके विषय में जान लीजिए। क्योंकि ये वाला एलिमेंट 2 मौजूद है और 6 भी मौजूद है, तो इसी को सबसेट के रूप में हम जानते हैं। चलिए, सबसेट की जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं और रिवीजन के रूप में अभी भी देख लिए आप। अब जरा देखिए हम क्या करने वाले हैं। ए से बी को देखेंगे, ए से सी को देखेंगे, ए से डी को देखेंगे। फिर से आगे हम क्या करने वाले हैं, बी से सी को देखेंगे, बी से डी को देखेंगे। फिर आगे क्या करने वाले हैं, डी से ए को देखेंगे, डी से बी को देखेंगे और डी से सी को देखेंगे। इस तरह से हमें जानकारी मिल जाएगी कि कौन किसका सबसेट है। जरा सबसे पहले हम देखते हैं कि ए 2, 6 है और 2 और 6 बी में भी मिल रहा है और बी क्या है, बड़ा सेट है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, 2, 6 सबसेट ऑफ 2, 4, 6। 2, 6 क्या है, ए का, और 2, 4, 6 बी का है। तो इस प्रकार से हमें मिल गया ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये बड़ा सेट है और इसी का छोटा सेट है, यानी सबसेट कहेंगे वो 2 और 6 है। ये कैसे मानेंगे, क्योंकि ये जो 2 है इसमें मौजूद है और यह भी 6 है इसमें मौजूद है। इसके सभी एलिमेंट इधर मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इधर के सभी एलिमेंट इधर मिले। तो क्योंकि ये जो बी है वो सुपर सेट है और ए क्या है, उसका सबसेट है, ठीक है। अब ए से बी को देख लिए, अब ए से सी को जरा देखिए, ए से सी को देखिए। ए का एलिमेंट है 2, 6 दिखाई दे रहा है और सी के विषय में जरा चेक कर लीजिए। यहाँ पर 2, 4, 6 8 डॉटेड। तो जरा चेक कर लीजिए, ये जो 2 है मिल रहा है सी में, 6 भी सी में मिल रहा है और कोई एलिमेंट है नहीं। इससे हमें क्या जानकारी मिली, ए सबसेट ऑफ सी। ए से बी को देख लिए, ए से सी को देख लिए, अब ए से हम डी को देखेंगे, ए से डी को देखेंगे। क्या हम देखना चाह रहे हैं कि ए का जो यह सेट है
वो डी में नहीं है, बल्कि डी वाला एलिमेंट ए में है, तो उसको बाद में देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, बी से सी को देखते हैं। बी के सभी एलिमेंट 2, 4 और 6 सी में मौजूद है, लेकिन सी उसके अतिरिक्त एलिमेंट और भी उसमें मौजूद है, अर्थात सी बड़ा सेट है। तो बी या ये वाला सबसेट ऑफ सी, ठीक। क्यों? क्योंकि बी का एलिमेंट है 2, 4, 6 और सी का एलिमेंट है 2, 4, 6 एट डॉटेड, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि बी इज सबसेट ऑफ सी। अब हम डी को ए से देखेंगे, डी को बी से, डी को सी से। चले देखते हैं। डी का एलिमेंट ए में है, चेक कर लीजिए, तो डी इज सबसेट ऑफ ए। डी का एलिमेंट 6 बी में है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डी इज सबसेट ऑफ बी। डी का एलिमेंट 6 सी में है, तो हम कह सकते हैं कि डी इज सबसेट ऑफ सी। तो इस प्रकार से हमें मिला ए के लिए ए सबसेट ऑफ बी और ए सबसेट ऑफ सी, बी के लिए हमें मिला बी सबसेट ऑफ सी, डी के लिए हमें मिला डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी और डी सबसेट ऑफ सी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स है। यदि सत्य है तो उसे प्रूव करना है, सिद्ध करना है। यदि असत्य है, फॉल्स है, तो उसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। ये फर्स्ट पार्ट में है, यदि x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b, तो क्या x बिलोंग्स टू b होगा, इसको चेक करना है। तो हाँ, ये फॉल्स है, ठीक है ना। अगर ये फॉल्स होता है तो इस स्टेटमेंट को हम इन दोनों के माध्यम से चेक करते हैं। इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जरा एक माइंड करने योग्य बात है इसमें कि जो फॉल्स होगा, असत्य होगा, उसे एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करना है, और जो ट्रू होगा उसे प्रूव करना है, सिद्ध करना है। दोनों थोड़ा अलग तरह से दिखाई दे रहा है। फॉल्स वाले में एग्जाम्पल से इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चूँकि फॉल्स है तो स्वाभाविक है एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी इसके पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट, इसी तरह से सेकंड पार्ट, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, जितने भी पार्ट हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, शुरू के 2 स्टेटमेंट को लेकर के हम तीसरे को प्रूव करेंगे। क्या कहा हमने, 2 के ये कंडीशन को अप्लाई करके हम तीसरे के ऊपर विचार करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। तो चलिए यह पूरी तरह से कॉन्सेप्ट मजबूत करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। x बिलोंग्स टू a, यानी कि ये अवयव x a में है, तथा ये जो सेट है वो एलिमेंट के रूप में b में मौजूद है। तो क्यों नहीं इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए b बड़ा सेट के रूप में हम ले लेते हैं। ये क्या चीज़, ये 1 ये सेट के रूप में, सबसेट के रूप में, और इसका 3 है। यहाँ पर क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू a, ये तो इसके लिए x क्या है, a, तो a इक्वल टू हम 1 सेट के रूप में ले लिए। इसका दूसरा कंडीशन जरा बारीकी से चेक कर लिए। एक यहाँ पर ये जो a है b का एलिमेंट है, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो b में मौजूद हो जाए। तो क्यों नहीं इसको b में हम पहुँचा दिए, क्योंकि ये कंडीशन कह रहा है। तो इस प्रकार से a का एलिमेंट जो भी है वो b में पहुँचा दिए, क्योंकि सवाल कह रहा है, और उसके अतिरिक्त भी कोई एलिमेंट होगा वो 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो b है a से बड़ा सेट होता है, ठीक। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 है तो 1 को हम x मान लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू क्या है, a, तथा ये दूसरा आगे क्या कह रहा है, 1 ये बिलोंग्स टू b, ठीक है ना, क्योंकि ये b में a शामिल है, b में a सेट शामिल है। यहाँ तक तो ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मतलब की बात यहाँ पर यह है कि ये जो 1 है, ये वाला 1 a में तो है एलिमेंट, लेकिन b में सेट के रूप में है। b1 यहाँ पर क्या है, ये b का एलिमेंट नहीं है, चेक करिए, सेट के रूप में है। 1 एलिमेंट, ये एलिमेंट है जो कि नहीं है, ये बल्कि यहाँ पर सेट के रूप में है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि ऊपर वाला स्टेटमेंट चेक करिए, x बिलोंग्स टू a तथा a
बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। तो ये वाला जो एलिमेंट हम ये x का लिए थे वह b का एलिमेंट नहीं होगा। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि यह दिया गया स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू b ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। यदि a सेट इज सबसेट ऑफ b तथा b बिलोंग्स टू c, तो यह हमें चेक करना है कि a बिलोंग टू c होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ये फॉल्स है। कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं जरा चेक करके देखिए, चेक करके देखते हैं कैसे ये है। यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस को हम अटेंड करेंगे। कैसे, ए छोटा सेट है, उसका बड़ा सेट बी है, तो हमने बी क्या ले लिया, चेक कर लीजिए 1 2, और उसी में से सबसेट ये 1 इसमें मौजूद है, चेक कर लीजिए। क्योंकि ये इसमें से एक एक सेट बनाए तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 2 मिलेगा ये सबसेट के रूप में, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक तो ये दिखाई दे रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी। आगे क्या कह रहा है, सी के लिए बी बिलोंग टू सी, तो क्यों नहीं बी एलिमेंट है यहाँ पर, सी में इसको अप्लाई कर दिया जाए। तो सी हमने क्या ले लिया, बी ये जो सेट है उसको अप्लाई कर लिए, यानी कि सबसेट के रूप में, चेक कर लीजिए। और दूसरा कोई एलिमेंट हमने डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि बी से सी क्या है, एक बड़ा सेट है, ठीक है ना। तो इन दोनों बातों को लेकर के हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो ए और बी के विषय में देखिए कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर हमने लिख दिया जो कि दिखाई दे रहा है। और बी और सी के विषय में क्या दिखाई दे रहा है हमें कि इसे सबसेट यानी कि बी के रूप में जो है वो एलिमेंट के रूप में सी में मौजूद है, ठीक, स्पष्ट है, ये क्लियर है। हमें यहाँ पर एक चीज़ बारीकी से दिखाई दे रहा होगा, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 1 है ए में तो है, लेकिन यह 1 सी में एलिमेंट के रूप में नहीं है। यह 1 एलिमेंट ए में तो है, ठीक है ना, लेकिन ये सी में एलिमेंट के रूप में नहीं है, ठीक है ना। तो 1 चूँकि ए है तो ए सेट इज नॉट बिलोंग टू सी, लेकिन यहाँ पर कह रहा था ए बिलोंग टू सी, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। सच्चाई यही है कि ए नॉट बिलोंग टू सी है, लेकिन यहाँ पर ये बिलोंग टू है, इस वजह से हमने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। इस प्रकार से हमने लिख दिया है ए बिलोंग टू सी, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन जरा बारीकी से फिर से दोबारा चेक करना, यानी कि इसमें एक बात आपको बता दें कि स्टेटमेंट को मंथन करना पड़ेगा, साफ बात, ध्यान से समझना है। अब इस दो कंडीशन को जरा बारीकी से चेक कर लीजिए। कह रहा है यदि ए सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ सी, तो क्या ए सबसेट ऑफ सी होगा। चलिए इसको देखते हैं ट्रू के रूप में। अगर ट्रू है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के रूप में नहीं लेना पड़ेगा। इसको सबसे पहले तो ये देखते हैं, इस सेकंड प्रोसेस है क्या कहना चाह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी के अंदर ए मिल गया। आगे क्या कह रहा है यहाँ पर चेक करिए कि सी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, दो बातें हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ तक तो ठीक है। बी इज सबसेट ऑफ बी सी, यानी कि ये वो भी सही है। इतना तो हमें अब दिखाई दे रहा है कि अवयव ए बी में है और अवयव सी बी सी में है, तो इतना तो अब स्पष्टतः आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि अवयव ए सी में भी मौजूद है, अवयव ए सी में भी मौजूद है। इस तरह से हमने डायरेक्ट इसको ट्रू कर लिया, ठीक। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, बारीकी से चेक करिए। अवयव यानी सेट ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट सी में है, अतः ए का सभी एलिमेंट सी में होगा, ठीक। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे जरा इसको देखते हैं। यहाँ पर कंडीशन कह रहा था ए बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी, तो माना एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स ए का एलिमेंट है, तब ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, इसकी प्रतीकात्मक भाषा क्या है, ये एक्स बिलोंग्स टू ए
इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। बी सबसेट ऑफ सी को हम प्रतीकात्मक भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब यही तो हुआ कि बी का अवयव सी में भी मौजूद है। अतः पहले वाले को स्टेटमेंट हम 1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को स्टेटमेंट यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू सी, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू सी। इस प्रकार से ए का अवयव सी का भी अवयव है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया, ट्रूथ हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि यदि ए नॉट बिलोंग्स टू नॉट सबसेट ऑफ बी तथा बी नॉट सबसेट ऑफ सी, तो क्या ए नॉट सबसेट ऑफ सी होगा? नहीं होगा, यानी कि फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो इसको एग्जाम्पल के रूप में हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो फॉल्स जो भी होगा एग्जाम्पल के रूप में चेक करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा कह रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। आपके सामने है एग्जाम्पल। हमने इस कंडीशन को ज़रा चेक कर लिया, ए छोटा सेट और बी बड़ा सेट। तो बी का ये सभी एलिमेंट, ए का सभी एलिमेंट बी में मिलना नहीं चाहिए। तो हमने ए मान लिया 1 2 और बी में 2 3, क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं। 1 2 मिल जाए कोई बात नहीं, सभी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ देखिए बी का सबसेट नहीं है इसमें, यानी कि इस तरह इसका बी का सबसेट बनाए तो ए में मिलेगा नहीं। ये 2 एलिमेंट है, इसका 2 ही है, तो 2 3 2 एलिमेंट के रूप में तो बनेगा। तो इस तरह से ये बी जो होगा वो सुपर सेट है और उसका ए सबसेट नहीं है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। जरा चेक कर लीजिए कि बी और सी के विषय में, बी से भी बड़ा सेट हमें सी लेना है, लेकिन बी के सभी एलिमेंट सी में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो जरा चेक कर लीजिए 2 3 वास्तव में नहीं, पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। 2 3 पूरी तरह से ना मिले तो ये ऐसी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ठीक। तो इस तरह से हम पहले वाले ए को हम इक्वेशन 1 मान लें, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को हम सी 1 2 3 मान लें इस तरह से। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्टेटमेंट 1 व 2 से ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक। और बी और सी में क्या दिखाई दे रहा है? बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक। लेकिन एक बात बताइए कि क्या सी के सबसेट हम तैयार करें तो सी का सबसेट जो 1 होगा, ये चीज़ देखिए ए में मौजूद है। एक एक एलिमेंट लेने पर हमें इसमें दिखाई देगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ए सबसेट ऑफ सी मौजूद है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है, ये चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ए नॉट सबसेट ऑफ सी। लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पर? ए सबसेट ऑफ सी। इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है कि यह सेंटेंस यहाँ पर ये ए सबसेट नॉट सबसेट ऑफ सी ये फॉल्स है, ठीक दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन के रूप में, यदि x बिलोंग्स टू ए तथा a नॉट सबसेट ऑफ b, तो x बिलोंग्स टू b। चलिए इसको फॉल्स के रूप में देखते हैं। फॉल्स है तो एग्जाम्पल के रूप में हमें इसको शो करना पड़ेगा। तो इस 2 कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन को अप्लाई करके काम करेंगे। x बिलोंग्स टू ए, अवयव x है, a का अवयव है, और a b का नहीं है, ठीक है ना, सबसेट नहीं है। तो हमने क्या देख लिया कि b का जरा चेक कर लिए 2 3 4 5 ले लिया, और b का अगर 2 करके सब हम सबसेट तैयार करें तो कोई भी ऐसा सबसेट नहीं मिलेगा जो a में मौजूद हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है कि b सुपर सेट जो है वो a का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। ठीक यहाँ पर जरा बारीकी से समझना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इसमें। अब हम यहाँ पर वेन डायग्राम के रूप में बताना चाह रहे हैं कि a के विषय में हम देखो क्या ले लिया, एलिमेंट 1 2, b के रूप में हमने एलिमेंट ले लिया 2 3 4 5, 2 ये वाला, 3 ये देखिए, और ये 4 हो गया, और ये एलिमेंट 5, 2 3 4 5 ये b का हो गया 2 3 4 5, ठीक। तो
हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ये वाला, क्योंकि ये इसका ये 1 मिल ही नहीं रहा है तो इसका सबसेट तैयार हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है एक्स बिलोंग टू ए, जरा चेक करिए, ये वाला 1, ये वाला 1 ए का सबसेट है, परंतु 1 ये वाला बी का सब ये एलिमेंट नहीं है। 1 क्या है, ए का एलिमेंट तो है लेकिन 1 बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक, वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश, दोनों तरह से समझने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार से हम क्या मानते हैं, 1 को चूँकि हम x माने हैं एक एलिमेंट, तो 1 के जगह पर हम x लिख दें तो क्या दिखाई दे रहा है, x नॉट बिलोंग टू b, लेकिन ऊपर क्या दिया है, x बिलोंग टू b। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यह x बिलोंग टू b ये फॉल्स हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है a सबसेट ऑफ b तथा b नॉट बिलोंग टू x नॉट बिलोंग टू b। तो हमें देखना है, चेक करना है कि x नॉट बिलोंग टू a ट्रू है, चेक करना है थोड़ा, ट्रू है या फॉल्स है। इसमें हम ट्रू लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। बहुत इसमें आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। क्यों, देखिए ए क्या है, ये सबसेट है, ये बी का, बी बड़ा सेट है, देखिए बड़ा सेट है, उसके अंतर्गत ए छोटा सेट हो गया। तो ए का अवयव बी में है, ठीक है ना। ए सबसेट ऑफ बी को प्रतीकात्मक भाषा के रूप में हम कैसे लिखते हैं, यानी कि जो गिवन कंडीशन होता है ना ये वाला, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और उसी से आधार बना करके अंतिम रिजल्ट को पता करते हैं कि वह ट्रूथ है कि फॉल्स है, ठीक है ना। तो इसका प्रतीकात्मक भाषा क्या है, x बिलोंग्स टू a इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू b। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, a का अवयव b का भी अवयव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि b का अवयव a का भी अवयव होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि b में मान लीजिए कि a में 1 और 2 हो गया और b में मान लीजिए 1, 2 और 3 है, तो 3 a में नहीं होगा, ठीक है ना। b में इस तरह से हम अगर चेक करके देखते हैं तो क्या दिखाई देता है अंततः कि x नॉट बिलोंग्स टू a। इस प्रकार से यह स्टेटमेंट सत्य है। अब चेक करते हैं ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान लीजिए सेट कैपिटल A, B और C ऐसे समुच्चय हैं कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C तथा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। तो दर्शाइए कि B इक्वल टू C, ठीक है ना। तो हम आपको क्या बताए थे, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, ठीक। तथा और क्या चीज़ गिवन है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। तो हमें प्रूव करना है कि सेट B इक्वल टू सेट C, ठीक है ना। ये दोनों B और C क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसको जरा ये वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश कीजिए कि हम डायरेक्ट इसको कैसे मान लेंगे कि B इक्वल टू C होगा। जरा चेक करके देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पर A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। तो यूनियन में हम क्या देखते हैं, A और B बना करके ये A हो गया यहाँ से और यहाँ तक B हो गया ये पूरा, तो A यूनियन B पूरा मिल गया। तो A यूनियन, और ये चीज़ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये A है सर्किल और ये C है, तो यहाँ से लेकर के अब पूरा ये क्या हो गया C, तो A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पर, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। तो A और B का इंटरसेक्शन ये वाला होता है, ये वाला, और A इंटरसेक्शन C का एलिमेंट इस तरह इसमें शामिल होता है। तो हमने क्या देखा कि ये एलिमेंट इसके बराबर है और ये A इसके बराबर है, तो स्वाभाविक है कि B C के बराबर होगा। कितनी आसान तरीके से हमने पकड़ लिया सेंटेंस को, मज़ा आ गया होगा आपको। चलिए इसको थोड़ा दूसरे हिसाब से समझते हैं, प्रूव करने के हिसाब से समझते हैं कि क्या कह रहा है। हमें गिवन है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। इसमें हमें प्रूव करना है B इक्वल टू C। तो हम करेंगे क्या, ज़रा ध्यान दीजिए कि पहले B अब बाद में C का इंटरसेक्शन करेंगे, इसी दोनों, इसमें और इसमें।
पहले क्या करेंगे, इसी बी का इंटरसेक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसी में ये सी का, दूसरे वाले में सी का इंटरसेक्शन करेंगे और करके एक रिजल्ट को हम फाइंड करेंगे, चेक करते हैं क्या कह रहा है। चलिए, गिवन है, दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू ये वाला ए यूनियन सी। इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम बता चुके हैं, बी का इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट के रूप में ले लिया और इंटरसेक्शन सी कर लिया, ये बी, और फिर से ए यूनियन सी लिख लिया और फिर से वही वाला इंटरसेक्शन बी लिख दिया। दोनों में एक ही काम कर दिया हमने। अब जरा चेक कर लीजिए कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, बड़ा सेट नहीं होता है बल्कि छोटा सेट मिलता है। तो ए यूनियन बी बड़ा सेट है, इंटरसेक्शन बी ये छोटा सेट हो गया, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, बी। ठीक, अब आगे की बात देखते हैं। ये एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, इसके सामने हम लिख दे रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये वाला सी इंटरसेक्शन बी। फिर से चेक करिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। सी इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों में बी कॉमन था तो भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इन ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, छोटा सेट बी के रूप में ले लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। ए यूनियन, फिर से जहाँ से चले थे वो चीज़ नोट कर लिया हमने, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब की जो हमें प्रूव करना है इक्वल टू सी में, अब सी का इंटरसेक्शन करने पर, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी देखिए और ये ए यूनियन सी दोनों में मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, दोनों में एक ही जैसा काम किए हैं, इंटरसेक्शन सी लगा दिए। तो इसका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, ए इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इक्वल टू के सामने इक्वल टू। जैसा कि ऊपर अभी हम आपको इसके विषय में बताए थे कि ए यूनियन सी बड़ा सेट है, सी छोटा सेट है, इंटरसेक्शन में हमें छोटा सेट लेना होता है। इस प्रकार से ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का छोटा सेट ये सी ही होगा। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन क्या गिवन है, जरा चेक कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी के जगह पर हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरा ये लाइन क्या हम लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ये है और इक्वेशन नंबर 3 ये है, दोनों एक साथ आपको दिखाई देना चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है, बी इक्वल टू ये वाला बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यही चीज़ स्टेटमेंट है, ये क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन इक्वल टू सी। तो इक्वेशन 2 और 3 इक्वल होने के कारण हमें क्या स्टेटमेंट मिल गया, बी इक्वल टू सी। ये दोनों के दोनों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ये अंग्रेजी में क्वेश्चन हो गया, ये हिंदी में क्वेश्चन हो गया। इसमें 4 कंडीशन दिया हुआ है। 4 कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी, दूसरा दिया हुआ है ए माइनस बी इक्वल टू 5, थर्ड दिया हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू बी, फोर्थ दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ये टेक्निकली इसको डील करने की हम कोशिश करेंगे। मान लीजिए, थोड़ा सा रफ तरीके से हम मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, तो स्वाभाविक है बी बड़ा सेट होगा, उसी का छोटा सबसेट ए है, तो छोटा सबसेट ए 1 मान लेते हैं और बी उसी को अटेंड करते हुए दूसरा एलिमेंट भी रख दिया, बड़ा सेट हो गया बी। इस प्रकार से ए माइनस बी जरा चेक कर लिए क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है ना। ए माइनस बी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी छोटे में से बड़े को हम माइनस कर रहे हैं, तो इसको रिक्त समुच्चय हम फाई नल सेट के रूप में देख लेते हैं। इसी चीज़ को इधर जरा चेक कर लीजिए, क्या कह रहा है, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है,
ए के सभी अवयव बी में हैं। तो ए के देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर फिगर से ए का सभी अवयव क्या है, बी के अंतर्गत है। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा, अगर हम ए को छुपा लें सपोज कीजिए, तो ए माइनस बी में यानी पूरे में से यानी कि जो बड़ा सेट होता है ना उसी को छुपाना होता है, हटाना होता है, उसमें से छोटा सेट मिल ही नहीं सकता, स्वाभाविक है, इक्वल टू 5 हो गया। इस प्रकार से हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही साबित हो गया। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट 1 को 3 से बिलोंग करा के देखते हैं कि क्या है। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाई दैट ए के सभी अवयव बी में है ना। ये सेट ए इज ये बिलोंग्स टू वो सबसेट ऑफ बी। चलिए ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सभी अवयव अगर बी में हैं तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा, क्योंकि बी बड़ा सेट है और यूनियन में बड़ा सेट होता भी है। चेक कर लीजिए, ए छोटा सेट है, ए सबसेट ऑफ बी है, बी बड़ा सेट है, यूनियन में हमें बड़ा सेट लेना होता है, तो ए और बी में बड़ा सेट बी है इक्वल टू बी हो गया, बड़ा सेट ले लिया हमने। इस प्रकार से हमने क्या चेक कर लिया कि जब ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा, यानी कि ये भी क्लियर हो गया। अब जरा फोर्थ को देखते हैं। अच्छा, तो फोर्थ को देखने से पहले जरा इसको देख लीजिए, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ऊपर हमने माना था, चेक कर लीजिए 1 और बी इक्वल टू 1 2, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा 1 यूनियन 1 2, इन दोनों का जो सेट होगा 1 2 यानी कि बी मिला, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। दोनों को जरा पैरेलल में लेके चलिए, बहुत अच्छी बात होगी। अब हम 1 को इस 1 को फोर्थ से मिलान करेंगे, चेक कराएंगे क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट 1 सबसेट ऑफ यानी कि ये 1 को 4 से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है। इसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या है, छोटा सेट है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ये छोटा सेट तैयार होता है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट तैयार होता है, ए और बी का कॉमन तैयार होता है। ठीक है ना, तो छोटा सेट ए और बी में क्या है, ए है, तो ए छोटा सेट के रूप में हमने लिख लिया। कितनी अच्छी बात है, यानी कि बड़ा सेट अगर होगा तो यूनियन के अंतर्गत बड़ा सेट ले लिया, इंटरसेक्शन अगर होगा तो छोटा सेट ले लिए, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट तैयार होता है। अतः प्रश्नानुसार दिए गए चारों प्रतिबंध एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, इस तरह से सिद्ध हो गया। जरा इसको एक और अच्छी तरह से समझने की हम कोशिश करेंगे। एक हम कह दें ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, चेक करिए, और ये आपका सेकंड प्रोसेस। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, इसी का जरा सामने देख लीजिए इंटरसेक्शन वाला। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, 1 इंटरसेक्शन 1 2, तो 1 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 1 क्या है, ए ही तो है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। चलिए ठीक, यहाँ से भी सिद्ध हो गया। थर्ड प्रोसेस क्या है यहाँ पर, ये देखिए ए यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी, तो ए छोटा सेट हो गया, छोटा सर्कल के रूप में, उसको घेरते हुए बी अटेंड कर लिया। ठीक, तो ए का एलिमेंट 1 है और बी का एलिमेंट 1 और 2 दोनों हो गया। ठीक है ना, इसी चीज़ को दूसरे रूप में हम कैसे दिखा दिए हैं, ये ए का एलिमेंट यहाँ पर 1 है और बी का एलिमेंट 1 और 2 दोनों है। तो अब जरा इसमें चेक कर लीजिए कि ए सबसेट ऑफ बी, ये चीज़ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा जरा इसी में चेक कर लेना है, ए माइनस बी इक्वल टू 5 है कि नहीं, चेक करिए। तो ए माइनस बी में हम क्या करते हैं, जो निगेटिव है उसको पूरे सर्किल को ही छुपा देते हैं। तो देखिए ए में कोई एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है, रिक्त समुच्चय 5 मिल गया। थर्ड में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, तो ए ये है, बी ये है, तो ए यूनियन बी जरा चेक करके देखिए, ए यूनियन बी के रूप में, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिला 1 2, और 1 2 क्या है बी, तो हमें ए यूनियन बी इक्वल टू बी मिल गया। फोर्थ स्टेप में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, कैसे चेक करेंगे, ये ए है ये बी है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये वाला होता है 1, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, और 1 क्या है, ये ए का एलिमेंट है, तो 1 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। इस प्रकार से भी हम सिद्ध करिए। आपको ये हम बताना चाहते हैं कि ये देखिए कई तरह से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे